ਇਹ ਕਦੋਂ ਸੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸ਼ੌਂਕ ਜਾਗ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਕਿ ਯਾਰ मोटरसाइकिल चलाना? बचपन में मैं यहाँ पर आई थी हैंडबॉल के मैच के लिए। 2003 की बात है ये। टूर्नामेंट था अंडर 18 का जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। हमारे साथ जो बाकी की टीम मेंबर्स आए हुए थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग कल लद्दाख जाएंगे। घर पे बताया मैंने फ़ोन करके कि मैं मार्केट जा रही हूँ। बाइक लेकर आए थे, उन्होंने हेलमेट दिया मुझे। उस टाइम पे इस तरह के हेलमेट्स नहीं हुआ करते थे और दूसरे हेलमेट्स हुआ करते थे जो एक बार फेंको और टूट जाते थे। तो वो वाला हेलमेट दिया उन्होंने और फिर हम चल दिए। मैं बड़ी खुश कि बाइक पर बैठे हैं हम लोग। उस दिन मैंने फ़र्स्ट टाइम बाइक चलानी शुरू करी थी। मेरे को भैया ने सिखाया था बाइक कैसे चलाई जाती है। भाई आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, मार्केट ही नहीं आ रही। मैंने पूछा मार्केट कहाँ है, मैं कहा वो कह रहे मार्केट थोड़ी जा रहे हैं, हम ले जा रहे हैं। तब मुझे पहली बार पता चला था कि ले क्या होती। जो खूबसूरती मैंने देखी वहाँ पर लद्दाख की, और वो जो खुशबू हवा थी, वो आज़ादी की हवा कि भाई मैं अब बाइक चला रही हूँ। कितने दिन बाद मुड़े सी? हम लोग हमें 10 दिन लग गए थे क्योंकि पास वगैरह थे, साइन होते हैं, ये सब चीज़ें, आईडी वगैरह भी दिखानी होती है। जब हम वापस आए तो मेरी भाई पेरेंट्स ने तो भाई खटिया खड़ी कर दी। 2005 में भी आई, फिर 2011 में भी आई, फिर मैं बांग्लादेश भी गई, मैं श्रीलंका भी गई, मैं POK भी गई। लैती सी घरदे ने मोटरसाइकिल उदों बाइक लैती सी किद्दां? पढ़ाई छोड़ दी मैंने, कलेश हो गया, मतलब बहुत कुछ हुआ था। अच्छा, ये ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੂਰ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਟੂਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, 6 ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ, ਪਹਿਲਾ ਟੂਰ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਸੀ? लद्दाख का ही था जो सबसे पहला वाला रिकॉर्ड बनाया मैंने। वो था 2003 में, 2005 में और फिर 2011 में। बैक टू बैक मैंने लद्दाख किया था मोटरसाइकिलिंग। और ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਹੈਲਮਟ ਦੇਖੋ ਹੈ ਵੀ ਭਾਰੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3-4 ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ? ਇੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? नहीं 2 किलो? इसका वेट इसका इज 50 ग्राम। ये जो भी बताने के लिए कि लड़की चला रही है? हाँ जी, अच्छा, अटेंशन के ठीक लिए। है। आई एम अटेंशन सीकर। हेलमेट भी दो अटेंशन दो मुझे, हाँ, ताकि पता चल जाए भी कुड़ी आ रही है भाई, लड़की आ रही है। यस, ठीक है। टाइगर है स्पोर्ट्स, यानी कि ADV मोटरसाइकिल आप इसे कह सकते हो। ये ऑफ रोड जा सकती है, ये मतलब पत्थरों पे जा सकती है, और इसका टॉप स्पीड इज 210। तो ये जो अभी आप लेटेस्ट 6000 किलोमीटर घूम के आए? अभी 6000 ही करें बस। ये जो 13 दिन का आपने टूर किया, कोई ऐसा एक्सपीरियंस लगे यार मेरा टूर सफल हो गया, बहुत अच्छा? काफ़ी सारे हैं, लेकिन आई थिंक एक एक्सपीरियंस ऐसा है जहाँ पर हम एक ग्रुप ऑफ लेडीज से मिले। आंध्र प्रदेश बॉर्डर उस टाइम पे हम लोगों ने क्रॉस ही किया था, उड़ीसा की तरफ जा रहे थे। हम लोगों ने वहाँ पे उनके हाथ का ट्रेडिशनल खाना खाया, मतलब उन्होंने डोसा, इडली, और उनका बड़ा बेसिक खाना था। इसी तरह के और भी बहुत सारे मोमेंट्स हैं ऐसे जो कि गुजरात में भी हुए हैं। कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस कि आपने कहा हो यार मैं क्यों आ गई यहाँ पे, अच्छा होता मैं ना आती? कोई ऐसा बैड एक्सपीरियंस? नहीं, बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं मेरे, लेकिन मेरे दिमाग में, क्योंकि बुरे से बुरे एक्सपीरियंस मेरे इस राइड पे तो नहीं हुए, इससे पहले है कई राइड्स जिन पर हुए हैं। ये बाइकर दिव्या आपसे कब मिली, पहली बार कैसे मुलाकात हुई? सो हम 2 साल पहले मिले थे। उन्होंने मेरे को नोटिस किया तो उन्होंने मेरे को अंदर बुलाया, एंड दैट इज़ व्हेन आई गॉट टू नो कि इंस्टाग्राम चेक करो, हु शी इज़ एंड एवरीथिंग। सो दैट इज़ द फर्स्ट टाइम आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू हर। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पे जाने को मिलेगा। सेकेंडली इज़ ऑन योर बाइक्स, बिकॉज आई एम वेरी पैशनेट अबाउट माई अबाउट मोटरसाइकिलिंग एज वेल। एंड थर्ड वॉज दैट देयर वॉज अ सोशल कॉज विच वॉज हर ब्रेन चाइल्ड। So express this tour in your words. I think it has been a learning for me, right up from learning about India more, experiencing the different cultures, the people, the language. Second thing is I have learned a lot of, and I knew that from the beginning that, you know, when you're going with an experienced rider, because I'm relatively new, you know, when it comes to motorcycling. ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਹਾਣੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ 'ਚ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਗਾਹ ਕੇ ਰੱਖਤੇ ਆ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਕ ਲਵਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਬਾਈਕਰਸ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਕ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। 6 ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ, ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡਸ, ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ, ਦਿਵਿਆ ਸੰਧੂ। ਜੇ ਸਧਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਾਂ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਕਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘੁੰਮਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਯੈਸ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਨੋ ਟੂ ਡਰੱਗ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਹੋ,
ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹੋ, ਭਾਵਨਾओं को समझो। ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਕੁੜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੀ, ਸੁਨੇਹਾ ਆਪਣੀ ਬਾਈਕ ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਇਆ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ। ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਵਿਆ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸਹੇਲੀ ਡੋਨੇਤਾ। ਆ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਆਲਵੇਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ ਵਾਪਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁੜ ਤੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਦਿਵਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 39 ਸਾਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਸੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸ਼ੌਂਕ ਜਾਗ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਕਿ ਯਾਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ? बचपन में मैं यहाँ पर आई थी हैंडबॉल के मैच के लिए। 2003 की बात है ये। तब यहाँ पर एक टूर्नामेंट था अंडर 18 का, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो कुछ दिन बचे थे उसके, तो हमारे साथ जो बाकी की टीम मेंबर्स आए हुए थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग कल लद्दाख जाएंगे, ले जाएंगे। उन्होंने बोला ले जाएंगे, उन्होंने बोला मुझे तैयार होने के लिए। पहली बार सुने तुसी इतना जा रहे ने? हाँ। तो जब मैं तैयार हुई ले के लिए, मैंने अपने घर पे बताया था, क्योंकि उस टाइम पे तो ये नोकिया 1100 या इस तरह के फ़ोन्स हुआ करते थे। सिंपल फ़ोन, हाँ। वेरी सिंपल, टॉर्च वाले, बेस्ट। बटन दबाया, टॉर्च चालू। तो घर पे बताया मैंने फ़ोन करके कि मैं मार्केट जा रही हूँ। अच्छा। मेरे लिए लद्दाख ले वॉज मार्केट दैट टाइम। तो मैंने वही कट स्लीव पहन के बिल्कुल वही गर्ली तरीके से 17-18 साल की उम्र में मैं वैसे ही तैयार हुई। तो जब वो उन लोग बाइक लेकर आए थे, उन्होंने हेलमेट दिया मुझे। उस टाइम पे इस तरह के हेलमेट्स नहीं हुआ करते थे, वो दूसरे हेलमेट्स हुआ करते थे जो एक बार फेंको और टूट जाते थे। तो वो वाला हेलमेट दिया उन्होंने और फिर हम चल दिए। मैं बड़ी खुश कि बाइक पर बैठे हैं हम लोग। उस दिन मैंने फ़र्स्ट टाइम बाइक चलानी शुरू करी थी। मेरे को भैया ने ही सिखाया था बाइक कैसे चलाई जाती है। भाई आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, मार्केट ही नहीं आ रही। मैंने पूछा मार्केट कहाँ है? मैं कहा वो कह रहे मार्केट थोड़ी जा रहे हैं, हम ले जा रहे हैं। तब मुझे पहली बार पता चला था कि ले क्या होती है, क्योंकि जब तक हम वहाँ पहुँचे मैं खो चुकी थी। वो मुझे कहावत याद आ गई, स्कूल में सिखाते हैं कि कुएं का मेंढक, उसे बाहर की दुनिया नहीं पता जब तक वो वहाँ से बाहर नहीं निकलेगा। तो मेरे लिए हाँ, वो कहावत थी, वो बिल्कुल ठीक बैठी थी उस टाइम पे मेरे ऊपर। कि जो खूबसूरती मैंने देखी वहाँ पर लद्दाख की, और वो जो खुशबू हवा थी, वो आज़ादी की हवा, कि भाई मैं बाइक चला रही हूँ, लोग मुझे अटेंशन दे रहे हैं। मम्मी डैडी तो कहते ना पंजाबी सार ऊपर रह गया होना भी कुड़ी किथे लंघ गई। उन्हें तो तब पता नहीं था। तब तक जब मैं वापस आई तब बताया मैंने उनको कि मैं ऐसे गई थी। कितने दिन बाद मुड़े सी? हम लोग हमें 10 दिन लग गए थे। 10 दिन हमें आराम से लग गए थे वहाँ पे। और फिर जब हम वापस आए, क्योंकि पास वगैरह थे, साइन होते हैं, ये सब चीज़ें, आईडी वगैरह भी दिखानी होती है। जब हम वापस आए तो मेरी भाई पेरेंट्स ने तो भाई खड़िया खड़ी कर दी, क्लास लग गई मेरे। तो झूठे वुट्टे सब बुन दी उन्होंने। दो चूड़ियाँ करते थे, गुत्ता तो फड़ के घुमाया होना मम्मी ने। हाँ भाई, हालत ख़राब। तो उस टाइम पे एक आर्टिकल पढ़ा था मैंने कल्पना चावला का न्यूज़पेपर पे, कि एक औरत ने वो कर दिखाया जो आदमी भी नहीं कर पाए। तब उससे मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिला कल्पना चावला से। 2003 का ही वो इंसिडेंट है जब उनके साथ वो हादसा हुआ था। उसके बाद फिर मैंने चोरी छिपे बाइक चलानी छोड़ी नहीं, चलाती रही। कहीं 2005 में भी आई, फिर 2011 में भी आई, फिर मैं बांग्लादेश भी गई, मैं श्रीलंका भी गई, मैं POK भी गई। लेती सी करते ने मोटरसाइकिल, उਦੋਂ बाइक लेती सी कितना? पढ़ाई छोड़ दी मैंने, कलेश हो गया, मतलब बहुत कुछ हुआ था। रिबेलियस हो गई थी। तो पहले लोग मुझे रिबेल राइडर ही बुलाते थे। रिबेल राइडर 003 जो मेरी मैंने बुलेट खरीदी थी। एक्सीडेंट 2015 के एक्सीडेंट के बाद। बुलेट के लिए पैसे कैसे? पेरेंट्स को सपोर्ट कर नहीं रहे थे? जॉब मैंने शुरू कर दी थी। स्कूल ख़त्म होते ही मैंने जॉब शुरू कर दी थी। उस टाइम पे मैं काम करती थी टॉमी हिलफिगर के लिए। और मैं ऋतु कुमार के लिए काम करती थी, डिज़ाइनर, इंडियन डिज़ाइनर के लिए। वेरी 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 अमेजिंग लेडी। यादरों के लिए मैंने काम किया, कपूर वॉचेस के लिए काम किया। ये ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੂਰ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਟੂਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, 6 ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ। ਪਹਿਲਾ ਟੂਰ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਸੀ? पहला टूर रिकॉर्ड का लद्दाख का ही था, जो सबसे पहला वाला रिकॉर्ड बनाया मैंने। वो था 2003 में, 2005 में और फिर 2011 में। बैक टू बैक मैंने लद्दाख किया था मोटरसाइकिल से सोलो। बिल्कुल। और तुसी जे ये हेलमेट देखो, हैवी पे भारी लग रहा है, घट्टो घट 3-4 किलो का होना चाहिए। कितना होएगा ये? नहीं 2 किलो इसका वेट इसका इज 50 ग्राम सिर्फ। यस, एंड दिस इज एक्स्ट्रा स्मॉल। मैं आपको बता दूं, हेलमेट में भी साइजेस होते हैं। जैसे हमारी डेनिम की साइज होते हैं, अगर बड़ा साइज पहन लेंगे तो गिर जाएगा ना डेनिम, है ना, उसको पकड़ने के लिए बेल्ट लगानी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। तो आप अपने ही हेड साइज का हेलमेट पहनिए, ताकि जब आप गिरे तो हेलमेट जो है वो कम से कम आपके हेड को प्रोटेक्ट कर सके। तो दिस इज द एक्स्ट्रा स्मॉल साइज। ये जो भी बताने के लिए कि लड़की चला रही है? हाँ जी, अटेंशन के लिए। आई एम अटेंशन सीकर। दो अटेंशन दो मुझे, हाँ, ताकि पता चल जाए भी कुड़ी आ रही है भाई, लड़की आ रही है। यस, ठीक है।
ਸੋ ਇਹ ਬਾਈਕ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਏ, ਟਰੰਪ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟਾਈਗਰ ਟਰੰਪ की ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ? ये आपको ऑन रोड 10.5-11 की पड़ जाएगी, 11 लाख। अच्छा 660 इंजन है इसका, सुपर बाइक में आती है ये मोटरसाइकिल। और ट्रायम्फ की ये टाइगर है स्पोर्ट्स, यानी कि एडीवी मोटरसाइकिल आप इसे कह सकते हो। ये ऑफ रोड जा सकती है, ये मतलब पत्थरों पे जा सकती है। और इसका टॉप स्पीड इज़ 210। so we can say for the challenging roads we can say। चैलेंजिंग रोड्स, यस। अच्छा तो ये जो अभी आप लेटेस्ट 6000 किलोमीटर घूम के आए हो, अभी 6000 ही करें, बस कम ही करें। ये आपने अभी निकलवाई बाइक, नई निकलवाई? हाँ ये नई निकलवाई। ये मोटरसाइकिल पहला मेरा, हाँ ये मेरा मोटरसाइकिल बर्थडे गिफ्ट है मेरी फैमिली की तरफ से। मुझे मेरे बर्थडे पे मिला अच्छा, और इसी पे 30 पहला दिसंबर टूर को। है 6000 वाला। हाँ 2 महीने भी नहीं हुए थे और इसके ऊपर 6000। ये जो 13 दिन का आपने टूर किया, कोई ऐसा एक्सपीरियंस लगे यार मेरा टूर सफल हो गया बहुत अच्छा, कोई ऐसा एक्सपीरियंस? काफ़ी सारे हैं, लेकिन आई थिंक एक एक्सपीरियंस ऐसा है जहाँ पर हम एक ग्रुप ऑफ लेडीज़ से मिले। आंध्र प्रदेश बॉर्डर उस टाइम पे हम लोगों ने क्रॉस ही किया था, उड़ीसा की तरफ जा रहे थे। तो हम लोगों ने वहाँ पे उनके हाथ का ट्रेडिशनल खाना खाया। मतलब उन्होंने डोसा, इडली, और उनका बड़ा बेसिक खाना था, बहुत ही अच्छा बनाया था उन्होंने। तो वो जो लेडीज़ थी वहाँ सारी सिर्फ लेडीज़ ही थी, आदमी नहीं थे काम करने वाले। और जिस तरीके से जब मैंने उनको अपनी बात रखी, उनको समझ नहीं आई, तो मुझे किसी को कॉल करके उनको समझाना पड़ा। हाँ ट्रांसलेटर कि उन्हें नहीं आती है तो आप बताइए उन्हें। जब उन्हें पता चला कि मैं क्या करने के लिए आई हूँ यहाँ पे, तो उन्होंने जो मुस्कुराना शुरू किया ना, मतलब उन्होंने आशीर्वाद दिया, उन्होंने शाबाशी दी। उन्होंने बोला जो मैं कर रही हूँ वो बहुत अच्छा है और हमें ये करना चाहिए, आगे भी दोबारा करें हम लोग ये चीज़ें। तो हाँ आई थिंक ये वो इसी तरह के और भी बहुत सारे मोमेंट्स हैं ऐसे जो कि गुजरात में भी हुए हैं। जैसे आप कह रहे हो कि चलो इससे मेरा टूर सफल हुआ, कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस कि आपने कहा हो यार मैं क्यों आ गई यहाँ पे, अच्छा होता मैं ना आती, कोई ऐसा बैड एक्सपीरियंस? नहीं, बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं मेरे, लेकिन मेरे दिमाग में, क्योंकि बुरे से बुरे एक्सपीरियंस मेरे इस राइड पे तो नहीं हुए। इससे पहले है कई राइड्स जिन पर हुए हैं जहाँ पर मेरे पास कैश भी नहीं बचा था, क्योंकि उस टाइम पे यूपीआई नहीं था ड्यूरिंग द लॉकडाउन। तो यूपीआई लोग यूज़ नहीं करते थे उस टाइम पे, तो कैश नहीं बचा था। तब होता था मुझे कि यार मैंने ये मतलब जो डिसीजन लिया है राइड करने का, उस टाइम पे मैंने 45 डेज़ में कुछ 25,000 किलोमीटर की राइड करी थी। उससे बुलेट से करी थी 350 से, 350 क्लासिक्स। तब मैंने सोचा था कि क्या मैंने सही डिसीजन लिया है ये करने के बारे में। पर मैं उस टाइम पे परेशान थी, मैं डिस्टर्ब्ड थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझसे नहीं देखा जा रहा था ये सब चीज़ें कि लोग क्यों एक दूसरे के साथ इतनी क्रूअल हो जाते हैं, इतना नीचा दिखाते हैं। या मतलब एजुकेशन कहाँ जा रही है हमारी। मुझे लगता है कि किताबी ज्ञान से जो ह्यूमन नॉलेज और जो ह्यूमन एजुकेशन है वो लोगों के अंदर लैकिंग है। लोगों को ये नहीं पता कि दूसरे बंदे से किस तरह से बिहेव करना चाहिए, जो परेशान हो या मेंटली, जो मेंटल हेल्थ को लेकर के हम लोग कितनी बातें करते हैं, लेकिन हम खुद ही भूल जाते हैं कि हम ही है वो रीज़न जो दूसरा बंदा परेशान होता है। एंड वी नीड टू हैंडल इट विद केयर। प्यार से ही ये सब चीज़ें ठीक हो सकती है, और कोई तरीका नहीं है। जेलसी को छोड़ दो, जब इंसान ही नहीं रहेगा दुनिया में तो आप क्या कर लोगे। डुनीता आप भी साथ रही 13 दिन के साथ टूर में, तो सबसे पहले ये कि ये बाइकर दिव्या आपसे कब मिली, पहली बार कैसे मुलाकात हुई? सो हम 2 साल पहले मिले थे। मैं ट्रायम्फ की शोरूम गई थी, एक फ्रेंड बाइक ले रहे थे और मैं अपनी बाइक पे गई थी बिकॉज हमें टेस्ट राइड लेना था। और उस टाइम पे दिव्या ने अप्रोच किया बिकॉज शी नोटिस्ड मी। मैं बाहर ही खड़ी थी स्टोर के, उन्होंने मेरे को नोटिस किया, तो उन्होंने मेरे को अंदर बुलाया एंड दैट इज़ व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट हर क्विकली। यूजुअली हमारा फर्स्ट फॉर्म वो होता है कि इंस्टाग्राम चेक करो हु शी इज़ एंड एवरीथिंग। So that is the first time I got introduced to her, and as usual जो आप अभी देख रहे हैं ना, as usual the humble person who will talk to everyone, she'll come and tell you. So same thing, she walked up to me, asked me what I do, and then she asked me कि कौन सा बाइक है and how long I've been riding. And immediately that day itself, क्योंकि मैं usually solo rides कर रही थी, and immediately that day she added me to a few groups, introduced me to a few people. And then recently later last year is when she had reached out and she said that, you know, I'm doing this ride. There is a lot of plans I have in mind. I'm getting a lot of bikers to come in and and are you interested? तो मेरा तो जैसे ही उन्होंने बोला कि that it is, I mean, एक तो
all, I mean, Golden Quadrilateral पे जाने को मिलेगा. Secondly is on your bikes because I'm very passionate about my about motorcycling as well. And third was that there was a social cause which was her brainchild. And जैसे उन्होंने ये चीज़ें बोली, I was on board. मैंने बोला ठीक है, बस ऑफिस का थोड़ा सा देखना होगा, but otherwise I am on board. So Express this tour in your words. I think it has been a learning for me, right up from learning about India more, experiencing the different cultures, the people, the language. Second thing is I have learned a lot of, and I knew that from the beginning that, you know, when you're going with an experienced rider, you will learn a lot of things on the way because I'm relatively new when it comes to motorcycling. So I definitely learned a lot of things. I mean, when it comes to handling technical issues on the road or dealing with people and things like that. And the third thing is about education because this has been a very close thing to my, I mean, something that I advocate for as well. And I've been working in this area for a while. So it is, I mean, it has been an eye-opening journey for me throughout. Any bad experience? Bad experience, I would say there were technical glitches, which is, you know, when you're on a machine, you sort of expect, you go with that mindset that, you know, that there will be some technical glitches. But thankfully, we managed to get help throughout. I mean, and like I was mentioning earlier also, when I needed the technical help, there were people who, local mechanics or other people as well, who would stop the work that they were doing और पहले हमारा काम just to make sure कि हमारा काम पहले हो जाए so that we can continue with our journey because we would tell them हमारे पास almost 3-4 हज़ार किलोमीटर और cover करने के लिए है. So they would make sure कि वो पहले हमें help करें and then we would move on. So it's been quite an experience. So I'll add on one experience if you have time. Okay. So there was this experience. I called her. She was left behind a little, not much, because she has been pulling. मतलब खींची जा रही कि बाइक के मतलब देखो she is a Christian. ठीक है, with name I think, but with power and with courage I think she is not less than a Sardarani. I'm telling you, she is not less than a Sardarani. She is हौसला अंदरों होना चाहिए ना जज्बा, वो नाम नाल नहीं आंदा ਹੁੰਦਾ ना, बिल्कुल भी नहीं. तो मुझे लगता है कि हमारा झूठा भी, इसने मेरा झूठा भी खाया तो मुझे लगता है उसका भी कुछ असर था. वैसे तो सिੱਖੀਜ਼ਮ ਚ ਝੂਠ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁੱਚਾ ਝੂਠ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. होता ही नहीं. So सही. ਸੋ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਫਿਕਰਾ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਈ ਮੌਜ ਫਕੀਰ ਕੀ ਦਿਆ ਝੋਪੜਾ ਫੂਕ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ. ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦਾ ਹੀ ਨੰਬਰ ਹੈ, PV 70 ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ. 10.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਢਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮਣ ਤੁਰ ਪਏ. 6000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮੁੜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ 13 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ. ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੋ, ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ, ਨਾਲ ਖੜੇ ਘੁੰਮਣ ਤੁਰ ਪਈਆਂ. ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਨਸ਼ੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ. ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ. ਹੁਣ ਦਿਓ ਬਲਜੀਤ ਮਰਵਾਹਾ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ. ਧੰਨਵਾਦ.